दिल्ली के अंदर अलग अलग बात कर ले, डी लैंड की बात कर ले, ये अचानक से क्यों जागी? पुरानी सरकारें थी तब कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन बीजेपी आई तभी एक्शन क्यों हो रहा है? फिर बुलडोजर बाबा जो है ना, ऐसा खामोश हो जाएंगे, ऐसा खामोश हो जाएंगे कि बस लोग ढूंढते रहेंगे कि बुलडोजर बाबा हैं। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर प्रॉपर किसी के पास कोई पेपर तो है नहीं, तो किसी के आधे से ज़्यादा दिल्ली ऐसी बसी हुई है, सारी अनऑथराइज है। एक्शन तो पूरी दिल्ली में ही है। रही बात हमारी ओखला की, तो हम यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से। और भी हम दिल्ली में खड़े हैं, राजधानी में। उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन लेने की तैयारी में, इसको क्या कहा जाए? गुंडागर्दी और क्या है, ये लाल निशान लगा देता है और लोगों के मन में खौफ पैदा कर देता है कि वो बेघर होने जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं ओखला में मौजूद हूँ। बटला हाउस के पास ये गली है और इस गली में लाल निशान लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े नोटिसों को चिपका दिया गया। और ये नोटिस दिल्ली सरकार की ओर से नहीं, किसी और की ओर से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो सिंचाई विभाग है वहाँ से चिपकाए गए हैं। सिंचाई विभाग का ये कहना है कि ज़मीन है जहाँ ये घर बने हैं, शोरूम बने हैं, ज़मीन सिंचाई विभाग की है, जिस पर यहाँ के लोगों ने अवैध कब्जा किया है और अपने अपने घर बना लिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने लंबे समय के बाद, 30-40 साल बीत जाने के बाद, अचानक से क्यों प्रशासन जागता है, ये लाल निशान लगा देता है और लोगों के मन में खौफ पैदा कर देता है कि वो बेघर होने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अजहर। थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा प्लीज़। ये आपका शोरूम है? जी। क्या करते हैं आप? आपका शोरूम है? जी। यहाँ भी लाल निशान है, ये लगा। ये नोटिस कब चिपकाया गया? कौन लोग आए थे? दो दिन हो गए इसमें। 2 दिन। अधिकारी, पुलिस सब लोग थे? हाँ, सब अचानक से नोटिस देकर? अचानक से पिछले 50 साल में पहली बार ये आए, अचानक से आए और ये नोटिस लगा दिए बस। आप यहाँ रहते हैं मतलब? जी हाँ, 40-50 साल हो गए। 50 साल में अचानक से अधिकारी आए, पुलिस आई और ये नोटिस चिपका गई। सर, इससे पहले कभी ऐसा नहीं? कभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि जो सिंचाई विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसकी ये ज़मीनें हैं। सिंचाई विभाग की तो वो बाउंड्री है ना उधर, ये सारी उसके अंडर में आती है उस तरफ का हिस्सा। हाँ। और हम दिल्ली में खड़े हैं, राजधानी में। उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन लेने की तैयारी में, इसको क्या कहा जाए? गुंडागर्दी और क्या, गुंडागर्दी है, उनकी अपनी ज़मीन बताते हैं। देखिए, 15 दिन का समय दिया गया है सर, क्या आपके पास विकल्प बचता है? जाएंगे कोर्ट, जाएंगे, आपसे बात करके भी कुछ नहीं होगा। जो होगा फैसला कोर्ट में होगा, कोर्ट जाएंगे, जो वहाँ से फैसला होगा। उम्मीद है कि जी बिल्कुल। तरीके का स्टे लगाए हम पे, सब पे कागज़ हैं, सब पे बिजली के बिल है, मीटर टैक्स जाता है, हाउस टैक्स जाता है, सारे टैक्स आपके। जी। लेकिन बावजूद इसके आपकी ज़मीन को अवैध बताया जा रहा है। वो बताने से क्या होगा। लेकिन सर, दिल्ली में जिस तरीके से एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, 3 महीने अभी बीजेपी सरकार को हुए, इसको क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पीएम मोदी ने या बीजेपी ने वादा किया था कि हम झुग्गी के बदले मकान देंगे, लेकिन यहाँ तो जो पक्के मकान हैं उनको तोड़ने का फरमान उनकी सरकार दे रही है। अब यहाँ जो लोग 30-30, 40-40 साल उन्होंने ज़िंदगी बिता दी उन्होंने, लोगों ने, अब वो यहाँ से कहाँ जाएंगे बेघर होकर, बताइए। सारी सेविंग्स वगैरह उन्होंने सब लगा दी यहाँ पे, यहाँ से उनका इतना बुरा होगा तो कहाँ जाएंगे वो, बताइए। लेकिन ये सवाल यही है कि यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? उन्होंने अपनी जमा पूंजी पूरी इन मकानों में, दुकानों में लगाई, लेकिन अब नोटिस तो कहाँ जाएं, क्या करें? सर, इस एक्शन को लेकर लाल निशान जो लग चुके हैं और जो नोटिस यूपी सरकार की ओर से लगाए गए हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले ही बता दिया कि सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो नोटिस है, क्रॉस लाल निशान गया, टोटली इलीगल है, बारबेरिक है, टोटली। हमें कम से कम नोटिस, हमें तो कोर्ट के ज़रिए एटलीस्ट नोटिस आनी चाहिए ना, जब हम अपनी बात रखते हैं, अपनी डिफेंस रखते हैं। आप कोर्ट में किस तरह नोटिस पास करवाया, कहाँ से पास करवाया, सीधे मुझे चिपका दिए कि भाई मैं पावर में हूँ, मैं ताकत में हूँ, जो चाहूँगा कर लूँगा, 15 दिन के अंदर खाली करो वरना उठा के जमुना नदी में फेंकवा दूँगा। मकसद तो यही हुआ ना, हमें तो मौका मिलना चाहिए ना, हमें कोर्ट में अपने डिफेंस, अपनी बात रखने की। 50-60 साल पहले कहाँ थे? 60 साल से ये यूपी सरकार कहाँ सोई हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी? नहीं समझा। और ठीक ऐसा ही है, तो जो आज का जो सर्कल रेट है वो मैं दे देते, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहीं ना कहीं से लोग जो यहाँ रह रहे हैं, ज़मीन बेच कर लाए, कोई कर्ज़ लेकर आए, कोई लोन लेकर लाया और आके यहाँ जगह ले लिया है। अब अचानक टूटेगा तो कहाँ जाएंगे?
हम एक तरफ बात करते हैं कि हम क्राइम रेट को घटा रहे हैं, लेकिन इस तरह करके तो आप क्राइम रेट को बढ़ा रहे हैं। जो बेरोज़गार हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे कहाँ जाएंगे, वो तो जीने के लिए तो कुछ तो करेंगे ना। तो गवर्नमेंट एक तरफ दावा करे कि हम क्राइम रेट को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन सारे सिनेरियो को, सारे मंजर को आप सामने रखें तो गवर्नमेंट जो है क्राइम रेट को कम नहीं करा रहा है, बल्कि बेकारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। जब आदमी रोज़गार में रहेंगे, रोज़गार वाले आदमी, प्रोफेशनल आदमी, चाहे छोटा बिजनेस वाले हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। जो बेकार होते हैं वही चोरी, डकैती, छिनताई वो लोग करते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते बेकार होते हैं। तो इतने लोग जो बेकार हो जाएंगे वो क्या करेंगे? सर आप एडवोकेट हैं, इन नोटिसों को आप लीगल मानते हैं, इलीगल मानते हैं? नो, इस नोटिस को हम इलीगल मानते हैं, ये टोटली इलीगल है। और मैं यकीन है इंशाल्लाह कि अपेक्स कोर्ट हमें इस पर, या ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें स्टे देगी इस पर हमें। लेकिन सर बुलडोजर को एक तरीके से, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से यूपी में चला, तो बुलडोज़र बाबा को बुलडोज़र बाबा बनाने वाले मीडिया वाले लोग हैं। एक आदमी हमेशा एक जमुना तहजीब की नहीं बात करता हो, एक मीडिया जिसे खुद को मतलब कि चौथा स्थल, अपना चौथा पावर समझ रहे हैं हिंदुस्तान के, सतून में चौथा उनका पोजीशन है, तो वो आज मीडिया जो है ना कहीं ना कहीं पर देश को नुकसान पहुंचा रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर 4 अखबार, 4 पेपर्स मुखालफत पर तुल जाए तो किसी भी गवर्नमेंट को हिला दे, हज़ारों लाखों फौज से सिपाही से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं।